नाम चंदा देवी है। यहाँ पर 11-12 साल पहले हो गया। यही रोजगार है, ना ही तो पैसे की कमाई है, ना बाप भाई का कोई का सहारा। अगर हम जिससे भी कर्जा लेके माँ बाप का इलाज किए हैं, उसका कर्जा पाटेंगे कहाँ से? या तो मरो या तो मर के रह जाओ, या तो कर्जा लेके मुँह छुपा के भाग जाओ। कोई चीज की यहाँ सुविधा नहीं है, केवल रह रहे, न रोजगार है न कुछ है। चलो तीसरा लो। ये दर्द इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। एक कांसीराम योजना के लोगों का दर्द है और ये वास्तव में भावुक कर देने वाला है। हम यहाँ और लोगों से भी बात करते हैं। अब कोई नहीं, बलराम कनौजिया के पास इतनी समस्या हम लेके गए, खुद के नाम से लेटर दिए। वो क्या कह रहे हैं कि हम जीत करके पछता रहे हैं सभासद बन करके। अब हमको बीजेपी से या कोई भी पार्टी से नहीं लड़ना है, न सभासद बनना है। बलराम कनौजिया का ये कहना है। और लेटर नहीं लिखे, तुरंत उठा के सब फेंक दिए। हमने सीवर के बारे में, गली के बारे में, रूम के बारे में, हर समस्या के बारे में मेरी इतनी लेटर पड़ी है वहाँ पे, उनके दुकान पे, नॉर्मल स्कूल के पास जो दुकान है वहाँ पे। लेकिन सभासद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसको तो लिखने नहीं आता है कि कैसे लिखे, दूसरों के भरोसे रहता है वो। और न जाने कहाँ से बन गया ये सभासद। 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो मोदी 5 किलो राशन मिल रहा है अंगूठा लेके, और वही दुकान पे जाओ ना तलवाने 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो ऐसे आ रहा है। 5 किलो भी नहीं आ रहा है। हम कह रहे केवल गेहूं चावल से पेट भरेगा और कुछ की जरूरत नहीं है। तो उससे काम नहीं चल रहा है। अगर शिक्षा है तो रोजगार है, रोजगार है तो शिक्षा है। सरकार तो कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, सब बहुत मजे में है। 5 किलो में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपना पेट भर ले तो हम जाने, अगर वो पेट भर ले तो जाने। 5 किलो एक महीना में 5 अब आप ही के सांसद हैं, आपकी न सुनेंगे? नहीं सुनते हैं ना। वोट लेने के लिए बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के सारे लोग आते हैं, और जब ये कार्रवाई करना होता है तो बहन जी का ये क्षेत्र दिखाया जाता है। यहाँ कोई भाजपा का पदाधिकारी कभी कोई एक नहीं बार है। झांके यहाँ के सांसद, आपने डबल इंजन की सरकार, अभी किसी महिला से आपने बात कर रहे थे तो आपने कहा डबल नहीं है, ट्रिपल इंजन की चाहे सरकार है। जियो, लोन उठा के पेट पालो, दूसरों का पाटो, उसका पाटने के लिए फिर तीसरा लोन उठाओ। ऐसा ही में तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोलने दो इनको, अभी बात रखने दो। तो अभी ये बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात कि भाजपा और अन्य पार्टियां कांसीराम का नाम होने की वजह से कोई यहाँ ध्यान ही नहीं कुछ नहीं आता है। हाँ, कोई नहीं, सिर्फ मोदी जी का झोला बांटने के लिए राशन आ जाते हैं, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता है। झोला से पेट भरेगी, झोला से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, पहले पैसा कहाँ से आएगा? जिसका लोन उठाया है उसके लिए तो आत्महत्या करो, या तो फिर किसी और का उठा के उसको पाटो, ये लाभत है। कर्जा वाले तो आएंगे, हमको चाहिए तो चाहिए। ये देखिए, बार बार कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ बेहतर कर दिया है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर आकर के यहाँ कांसीराम आवास योजना के लोगों से मिल रहे हैं तो बता रहे हैं कि इनको सिर्फ 5 किलो राशन के सहारे एकदम से अनाज छोड़ दिया गया है। बाकी सरकार कहीं इनकी किसी जिम्मेदारी में हाथ नहीं डाल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, न इनके सभासद, न विधायक, न प्रदेश की सरकार। और भाजपा जीते हुए हैं तब से कोई सरकार यहाँ पर देखने नहीं कि क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या बना है, कुछ भी। जब से बहन जी हम लोग के छत दिए तब से इतना सही सलामत सब ठीक था। जब से भाजपा आए हैं तब से कुछ भी नहीं, बस वही 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में कितना दिन आदमी खाएगा, और कोई लाभ नहीं है। हाँ, वहाँ बस यही जुमला खाली बोल बोल के मोदी बस सबको गुमराह में डाल के अच्छे दिन आने वाले, अच्छे ने 1.5 लाख रुपया देंगे तो यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं मिला। कोई कह रहा था कि मिल गया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला आप लोग को? कहीं कुछ नहीं, खाली जुमला, कुछ भी नहीं। क्या ये कहीं से कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि सब एकदम देश बहुत आगे चला गया, सब अमीर हो गए, उनकी सरकार। कहाँ अमीर हो गए? कहाँ अमीर हो गए? वो तो खाली उसके कहने से क्या होता है कि अमीर हो गए? कहाँ अमीर है? दिखावे हमको अमीर हो गए। तो जीवन कुछ बदलाव नहीं आया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बदलाया। क्या है? टूटा फूटा, कुछ सड़क नाली टूटा, सीवर भरा, कुल बह रहा है, क्या पकड़ा रहा है। थे कि हम ऐसा करते हैं कि जो चप्पल पहनने वाला वो हवाई जहाज में चलेगा। कुछ नहीं है, जुमला खाली कर रहे हैं, सबको उल्लू सेक रहे हैं मोदी जी। तो है बाउंड्री तो एकदम फूट गया है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है।
तो ये वाली जो नई सरकार है, जो डबल इंजन सरकार है, इसका इंजन कुछ मजबूती नहीं दे रहा है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं दिए। नाली हम लोग को खराब है, पानी भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक छत्र के नीचे रहने से क्या होगा? आज हम दुखी है ना, तब मेरे आंख में आंसू है। 5 किलो राशन से कुछ नहीं, केवल मेरी माँ को राशन मिलता, हमको तो कुछ भी योजना का लाभ नहीं है। यहाँ मजबूरी में सब लोग रह रहा है यहाँ पर। भाई हम लोग गरीब हैं, कहाँ जाएंगे? गरीब है, हम लोग कहाँ पर जाएं? अच्छा, जो आवास मिले हैं यहाँ, सब पात्रों को, गरीबों को ही मिले हैं कि कुछ वैसे लोगों को भी मिल गए हैं जुगाड़ कुछ से? बढ़िया लोग को भी मिला है इसमें, कुछ गरीब लोग को भी मिला है। नाम तो गरीबों को हो रहा है। सब गरीबे हैं, बढ़िया कौन है? नहीं, नाम तो गरीबों के नाम पे। ऐसा है कि मिला है, लेकिन है कोई रोजगार नहीं। ये लोग बाहर रह के, किराए पर रह के, और जो है ये लोग किराए पर यहाँ दे रहे हैं, वो किराया उठाकर वहाँ बाहर दे रहे हैं, इसलिए कि उसको खाने के और कोई व्यवस्था नहीं है। कमाने के जरिया नहीं है, कमाने का जरिया नहीं, सबसे नहीं, जो गरीबों को मिला है जिनके नाम पर, वो किराए पे उठाए हैं कि कुछ कि कुछ अमीर भी उठा पा गए हैं, वो गरीबों को किराए पे दिए हैं? नहीं, वो लोग किराए पे नहीं दिए हैं। वो लोग नहीं, सब गरीबों को ही मिला है। सब गरीबों को मिला है, किराएदार बसा दे रहे हैं लोग, बसा दे रहे हैं। भाई कमाने के लिए कोई व्यवस्था ही हम लोग को नहीं है, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को भी नहीं खाने नहाने को है कुछ। हम लोग मजबूर है, नहीं न बोल पाते हैं भाई। सरकारी रूम में हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे तब इसी में है। अच्छा, कुछ लोग बताए कि तमाम अंदर इसका जो प्लास्टर वगैरह है, जो छतें टूट रही हैं। ऐसे हाथ रखेंगे जोर से पकड़ के जाएगा। अच्छा देखिए, यार देखिए मकान, देखिए यहाँ का मकान देखिए। नहीं, ये अंदर से भी यही है। देखिए ये सब टूटा है, एकदम लगा है। देखिए पानी ढरक रहा है, पानी बह रहा है, ऊपर का टंकी रखा हुआ है। अगर क्या हो रहा है? कोई देखने ताकने वाले नहीं, सीवर भरा है, दिवाली यहाँ पे गिरेगा। नीचे की जमीनें बैठी गई हैं, नीचे की जमीनें आप देखिए ना, बैठ गया एकदम। तो ऊपर जाके खाली इसी में जो हमारा है वो एकदम चिपक गया है। मैंने कहाँ चल दिखाएंगे? चलिए हम। ये आवाज की स्थिति है, देख रहे हैं, हल्का सा भी आप ये देख रहे हैं, ये हाथ से। तो ये है कांसीराम आवास योजना की स्थिति। इसके भी इसमें लोग बसा तो दिए गए हैं, लेकिन उनके जीवन की परवाह सरकार को शायद बिल्कुल भी नहीं है। ये बेबसी में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन रोज डरे हुए रहते हैं। इनके प्लास्टर गिर रहे हैं, इनकी ईंटें टूट रही हैं, कब इनकी छतें बैठ जाए कोई नहीं जानता। रोज डरे सहमे से ये इन घरों में रहते हैं। घूम रही हैं ऐसे जापानी के लोग चलते हैं, वहाँ की रानियाँ चलती हैं, अपना एक हाथ से पंखा। बिल्कुल। और घर में पंखा लगा है कि नहीं? नहीं, पंखा तो वो टेबल वाला बा बस लगल बा, बस कुछ नहीं। तो सरकारी आवास जब मिला अलॉट हो तो उसमें पंखा नहीं दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं दिया गया था। बिजली कनेक्शन है? बिजली तो हो, कनेक्शन है। बिल किस रेट से आता है? बिल में कोई अंतर है? बिल तो वो आवाला कि केहू का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मारो चपत बा, वही में बिल गिरत बा। फर्जी तो जमा कितना करते हैं आप लोग? 5,000 6,000 जमा करते, पूरा का पूरा हो जाता बा। फिर वैसे वैसे हो जाता बा, लाइन कट जाता बा, अन्हारे रहत बड़ी जा। कौन कमाई है कि हम भरल जी, बिजली का बिल भरल जाए, खायल जाए, 2 बच्चा चलाओ दियावल जाए। हाँ, घर द्वार कुल तो खन्ना के एकदम हो गल बा। तो योगी जी तो कहते हैं कि हमने बड़ा विकास कर दिया है। कुछ विकास नहीं है। विकास रहता है लंगर गोड़ लेके ये चलित रोड पर बाहर आई तो रोज नमक दिएगा का करी? दिया तब बन कुछ रोजगार, दिया तब बन कमाई, तब बन रोजगार, दिया तब बन खाई जी ही दिन का करी। एक रूम दिले में बेटवा पतो सब रहो वही में, मरो जियो वही में। राशन तो कहते हैं कि 5 किलो तो दे तुम्हारा राशन, तो वो में पूरा कम है, वो में पूरा कितना कम कर देते? वो में 2 किलो 3 किलो 4 किलो कम हो जाता। 5 किलो में 4 किलो कम कर देते हैं? नहीं, पूरा सनमा में माला सर के 5 किलो रहता है इनके तराजू पे। कोटेदार के शिव प्रसाद कंट्रोल वाले कोटेदार के अगर 5 किलो राशन तोलाता है, वही राशन तुरंत उठा के हम जाते हैं तोलवाने। 3 किलो 80 ग्राम, 3 किलो 600 ग्राम ऐसे आता है। क्यों आ रहा है? अंगूठा कहाँ जा रहा है हम लोग का? पहले तो पढ़े लिखे जरूरत नहीं, अब अंगूठा छाप वालों को खोज कर रहे हैं मोदी जी। बिजली के लिए अगर हम लोग गरीब हैं, खाने के लिए नहीं जुटा रहे हैं, तो बिजली आने आते हैं पावर हाउस के कार्ड देते हैं। बीजेपी की कार्य करता है नेताइन, बनती अपने आप को कि बीजेपी के मीडिया से प्रभारी है, ठीक। वो रात को
1 बजे 2 बजे हजार रुपए लेकर जुड़वाती है। मेरा लाइन कटवाने वाली बीजेपी की नेताई, उसके बाद पावर हाउस के लोग आते हैं तो सीधे ढकेल के कहते हैं या तो तू मेरे साथ गंदा काम कर या तो हम बिजली अपना तेरा मीटर उखाड़ के ले जाएंगे। हमको कई दिन से धमकी मिल रहा है, अगर उसके घर में पावर आता है मेरा मीटर उखाड़ के ले जाए। सीधी बात हम कहते हैं। कौन कहता है? पावर हाउस वाले कहते हैं आपसे? और ज्यादा लोग कर्मचारी नहीं है, बस 2 ही आदमी वहाँ गंदा है। यहाँ सब सुविधाएं ठीक ठाक मिल गई हैं? ठीक ही ठाक है, लेकिन अब जो सुविधा नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार तो कुछ करती नहीं है। क्या सुविधाएं नहीं? जैसे देखिए गली में नाली है, सीवर, पानी गंदा आता है। कितना पैकेट रोज आती हैं? 40 बिक जाता है। 30-40 बिक जाता है। क्या नाम है? सरवरी। तो घर में तो और लोग भी कमाते तो आपको क्या जरूरत पड़ जाती है? हमें लड़कन अलग रहते हैं, हाँ। दूसरे बिटियन एक बेवा है और एक अभी कुंवारी है, इसको लेकर रहते हैं, यही बेचते हैं। तो इसी से जीवन चल रहा है? नहीं चलेगा का, उसी में चलाते हैं। और क्या है कमाई का जरिया? कोई जरिया नहीं है। लड़की रही, ये बेवा है तो अपना झाड़ू बर्तन करती रही, वक्त बीमार पड़ गई है, पेट का ऑपरेशन कराए है उसका। अरे एक लड़की भी शादी करने के लिए भी है, एक बेवा हो गई है, तो सबकी जिम्मेदारी आप पर है। यही लड़की है लेके बैठी है। आओ कोई लड़का अलग रहते हैं। लड़का वो कुछ देते होते हैं? नहीं, कोई मदद नहीं। अच्छा, आवास में क्या सुविधाएं मिलती हैं? कोई सुविधाएं तो नहीं है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधाएं नहीं है। जो कमाओ अपने ही कमा के, जो 10 ये रुपया कमाओ। 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? कौन वाला? जो मोदी वाला जो कंट्रोल से, हाँ। वही वो मिलता है। वो पूरा मिल जाता है कि इसमें भी पूरा नहीं मिलता? नहीं, जैसे 2 लड़कियों का है नाम, हाँ। 3 लड़कियों का है। ससुराल वाली हो गई ना तो आते यहाँ रह जाती है 4 महीना 3 महीना। तो आयरन काटे आयरन, तो हम यही उनसे पूछें तो हम बताएं कि अभी तो लड़का जैसे बाहर जो रहते हैं अलग रहते हैं, सबका नाम चढ़ा नहीं है। आते हैं रहते हैं 9 लोग, तो हम उन लोग का कटवा देने तो उन लोग का चढ़वा लेंगे, तब आके काट लेना भाई। है कि नहीं? हाँ, आना तो दीजिए 10 किलो मिलेगा तो फिर कहाँ महीना पर खा सकते हैं। इसी से हमने उनसे कहा तो खैर मान गए बात। यहाँ क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो क्या होगा, सब ठीक है? ठीक ठाक में लगा। हाँ, बहुत रूम खाली क्या करेगा। ये सब बोलो, वो हाँ। नहीं है रोड। हाँ, रोड का बनेगा वो। आप बताइए। ऑटो उलट जाता है वहाँ से, देखिए कितना गड्ढा है। अरे तो सड़क कब से नहीं बनी है? अभी ये तो नहीं पता है, जब का मिला नहीं बना था, इधर बना था, इधर नहीं बना था, इधर रास्ता खराब। जैसे कई बार इंसान कह चुका है कि जो इसको साफ कराइए, इसको साफ कराइए, हम लोग पैसा लगा के साफ करें, कोई सुनवाई नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। परेशानी में हमारे पास घर नहीं है, हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं। यहाँ बहुत से कमरे बंद है जो खुल नहीं रहा है। आप लोग कृपा करके सबको घर दे दीजिए। कोई गरीब अगर बाहर सोएगा, आदमी सोएगा चल जाएगा, एक लेडीज सोएगी तो उसके साथ क्या हो जाएगा ये आप लोग तो नहीं जानते। बाद में पुलिस थाना होगा, चौकी होगा, कोर्ट कचहरी होगा, फिर जाना पड़ेगा। हम इतने गरीब आदमी हैं, इतना पैसा लगा कर कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास घर भी नहीं है, बाकी लोग के पास भी घर नहीं है। ये आवास है, काशीराम आवास है, यहाँ ढेर सारा बंद है कमरे, यहाँ खुलता नहीं। इंसान पैसा देने पे भी लोग, कितने लोग के पास पैसा है, यहाँ खरीद के भी रह रहे हैं। अब हम सब जितना गरीब आदमी हैं बाहर सो रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग गुंजाइश करिए, किसी गरीब को मकान मिल जाए। मिल रहे हैं सब, कोई न सफाई करने आता है न कोई करने आता है। क्या नाम है? मेरा सरस्वती यादव नाम है। तो सरस्वती जी, यहाँ सफाई नहीं होती क्या? खाली होता है, बस ये इधर लगाते हैं, यही बस सड़क में लगाते हैं, लगा के थोड़ा सा बस कहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं। नगर निगम वाले बाकी सीवर वगैरह नहीं साफ करते? कहाँ साफ करते हैं? देखिए आपके वो नजर के सामने ना भरा है, तब हमको बोले के कहा जरूरत है। हम लोग को जो है कि पूरा आवास का रोड है, यहाँ से लेके इनपुर तक जहाँ से आप घुसे हैं, ठीक है। और जो अभी माता जी हमारी बोली है कि नाली सीवर, ये पूरे आवास का जाम है। हम लोग को ऑटो चालक है, ये रोड हम लोग को चाहिए, ये पूरा सीवर, ये जो नाली है। और जो लड़की बोली है वो तो कर्मचारी है, ये कर्मचारी तो कर है। प्लस जो है कि जितने ताला तोड़ के घुसे भी हैं,
क्या किए हैं, कितने किराए पे लेकर आए हैं या कितने दिए, राशन लेके आते हैं फिर चले जाते हैं, किराया लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका विरोध जो है कि इसके बाद ही प्रचार आप लोग पहुंचा दीजिएगा। नाम हमारा सिकंदर है। जय हिंद। लाइट का वही बिजली बिल नहीं भर पौले, ये गुजर गई ना, फिर हम नहीं भर पौली, नहीं कर पौली। कितना था बिजली का बिल? वही 80,000 आयल है। हाँ। तो 80,000 में कर्जा ऋण कर्जा कह के ऐसे तैसे कह के भर दिले है ये। अब 10,000 बाकी है, वही वजह लाइन नहीं है। कितने दिन से कटी है लाइट? लाइन कटल 4-5 साल से। 4-5 साल से लाइट नहीं है, ऐसे अंधेरे में रह रहे हैं। दिया बार के कड़ुआ तेल बार के अभी रहा था। और बस यही समझता है हमारा। चोरी से बर्बो कैले रही तो तुरंत पूरा नोटिस आ गल इनके नाम से। ऐसे परेशानी में अब जुड़ोइबा ना कहीं कि फिर जुड़ा, फिर हमने के नाम से आ जाइए। मुकदमा चालू हो गया, फिर हम नहीं जोड़वली। हम कल हम अनिहारे में बिताई, बाकी हम अब लाइन न जोड़वाई। हम सिलेंडर विलेंडर नहीं, कुछ नहीं है। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, हमके नहीं मिला। काहे नहीं मिला? उज्ज्वला योजना वाला दूध वाला फार्म भर ली तो लेकिन यही बना कर ये पाइप वाला लग गया, ये सरकारी लगा लो, ये तो लेकर तो ये इससे चलता है ना? हाँ, चलता है। पैसा ना भरा, ये पैसा नहीं भरा था, नहीं भर पावती, अभी क्या करी। कि मेरा नाम इमरान है, मैं यहीं का निवासी हूँ। यहाँ का निवासी होने के नाते सबसे पहले तो आपने जो मैं देख रहा था काफ़ी देर से आप यहाँ सर्वे कर रहे थे, यहाँ की मूलभूत समस्याएं सारी जो है पानी, बिजली, जर्जर हो रही सारी ज़मीनें। काशीराम आवास बने हुए करीब 12 साल हो गया, आज इसे 12 साल हो गया बने हुए। 2 भाग में बना हुआ है, नया फेस 1, पुराना फेस 2, 2 भाग में बना हुआ है, जिसमें 150 ब्लॉक, 125 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में 12 रूम है। टोटल 3000 कमरे हैं यहाँ पे। 3000 कमरों में से 1500 कमरे यहाँ पे हमको लगता है कि अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, अवैध रूप से। और कब्जा करने का जड़ जो है ना, वो यहाँ के बाबू लोग हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं। आज तक उस जगह पे नियुक्ति नहीं हुई। जो बाबू वहाँ डोडा विभाग में बैठता है, उस बाबू को निविदा पे करके रखा गया है और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलालियाँ होती हैं। कोई भी काम जो है एकदम स्वच्छ रूप से कभी नहीं हुआ। आप जांच करने आते हैं, जांच करें, रिश्तेदार निकल गए, वो उनके परिचय के हैं, वो उनके परिचय के, कुछ पैसे ले लिया, फिर उसके बाद जांच रिपोर्ट लग गई और सिंपल सा रूम उनको जो कब्जेदार हैं उनको मिला हुआ है। कोई भी निष्पक्ष रूप से कभी यहाँ पे जांच नहीं हुई। नालियाँ इस तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी हैं कि जमीन अंदर से एकदम पोला हो जा रही है। कई ब्लॉक ऐसे हैं जिनके बारजे गिर चुके हैं ऑलरेडी, अभी कई ब्लॉक ऐसे हैं जो गिरने वाले हैं। ये सारी यहाँ की समस्याएं हैं। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी मुझे तो ये चाहे थी वो मैंने आपको सारी चीजें बताई। और रही बात विकास की, तो विकास तो हमको लगता है अवकाश पे चला गया है। मोदी जी के आने के बाद 10 साल में मुझे लगता है, अभी आप एक कोई महिला यहाँ पे थी, उनसे आप बात कर रहे थे, तो डबल इंजन की सरकार आप बता रहे थे। यहाँ डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ का जो नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त के अंडर में जो मेयर प्रत्याशी होता है वो भी भाजपा का है। तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में, राज्य में, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे नगर निगम में, हर जगह पे भाजपा का कब्जा है। फिर भी यहाँ पे काम जो है वो जीरो है, शून्य बराबर है। आज तक काशीराम आवास में कोई ये नहीं कह सकता। ये नगर निगम में जरूर आता है, मगर ये नगर निगम को हैंडओवर नहीं है। यहाँ पे अगर आप कंप्लेन लेके जाइए तो वो कहते हैं, अगर समस्या आप पानी की लेके जाइए, कहेंगे जलकल को दो, जलकल कहेंगे नगर निगम को दो, और नगर निगम कहेंगे कि भैया हमको हैंडओवर ही नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ के जो भी नागरिक हैं वो परेशान हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन, मुझे 50 दिन देना, और 50 दिन मोदी जी ने कहा था कि मुझे 50 दिन देना, और 50 दिन में अगर मैं काम अच्छा ना कर सका तो चौराहे पे बुला लेना। जिस चौराहे पे बुलाओगे उस चौराहे पे आऊँगा। तो मैं आप मोदी जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, इस काशीराम आवास के चौराहे पे आए वो, और उन्हें मैं घुमा के, उनको मैं ये आवाज़ घुमाना चाहता हूँ। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। शायद वो भूल चुके हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में काशीराम आवास शिवपुर भी आता है। शिवपुर का एरिया भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ही आता है। मगर संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी शर्मसार हो गए लोग यहाँ के कि उनके मोदी जी का इतना नाम करते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी चीजें गिनाते हैं कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। काम तो जीरो है ही, जैसा आपने देखा है। सारी चीजें आपने देखी है, सारी चीजें जीरो है, एक काम नहीं हुआ है यहाँ पे।
और बाकी देश में तरक्की कैसी चल रही है? देश की तरक्की तो आप देख ही रहे हैं, युवाओं ये देखिए गुमतियां यहाँ पे लगा लगा के लोग 5-5, 10-10 रुपए के सामान बेचते हैं, जिसमें 1-2 रुपए बचता है। और करप्शन तो इस तरीके से बढ़ा हुआ है, जिसका साक्ष्य प्रमाण आपने अभी देखा है कि लोग गुमती लगा के रोड पे, सड़क पे, गलियों में गुमती लगा के बैठे हुए हैं और अपना दुकान चला रहे हैं। और जहाँ पे आवास की तरफ से एक रोजगार देने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के समय में शटर वाली दुकानें आवंटित करने के लिए बनवाया गया था, वो दुकानें बंद, उसके बाहर दुकान लगी। भाई मोदी जी कहते हैं ना कि लोग आत्मनिर्भर बने, दुकान खोले, पकौड़े तले, चाट बनाए, ये सब रोजगार तो है भैया। तो मोदी जी आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में खुद तो प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचते हुए खुद तो प्रधानमंत्री बन गए, क्यों नहीं पकौड़े तल लेते? अगर पकौड़ा तलना ही, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बन गए? फिर तो उन्हें पकौड़ा ही तलना चाहिए। उनसे चेकिंग करवाए। बात समझ गए? टंकी क्या कहिए बताइए, घंटा से आप है, पत्रकार है, क्या यहाँ के कर्मचारी को मालूम नहीं होगा कि यहाँ पत्रकार आए हैं, सब जांच कर रहे हैं, सड़क खराब है, कुछ खराब, आप देख भी रहे क्या? जब आप एक पत्रकार हो करके आपके सामने सर्वे कर आप पूछे, कोई डर भय नहीं है यहाँ, किसी को डर भय नहीं है। नहीं बिल्कुल। स्कूल है, स्कूल में बच्चों का कहना फीस इतना लिया जा रहा है, क्या मोदी को नहीं मालूम है? सब मालूम है, लेकिन वो करे तो क्या? एक आदमी क्या करेंगे? आप हमको भोपा दे के घुमा रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, आपकी भोपा हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जो बढ़िया रहेगा उसको अपना लेंगे, जो बुरा रहेगा उसको हटा देंगे। अरे क्या होता है यहाँ पे? पुलिस की क्या समस्या है बता दीजिए, या हम आपको मारेंगे? कुछ नहीं कर होगा, आप पूरे लेकर रहिए। अगर हम आपको मार दे तो कुछ नहीं होगा, आप भोपा देकर घूमते रहिए, वहाँ 5,000 देंगे, कचहरी में आएगा 10,000 देंगे, सब काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तो ही रवैया है, चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। 300 में छोड़ देते हैं चालान, इसका नंबर नहीं भाई रुक लो, यहाँ पर देखिए, आप पहला काम करिए कि यहाँ पर कितनी आवास है, 3,500 आवास है, ठीक है? इस आवास में क्या किया? हमारा गाड़ी पकड़ाया, छोड़ दिए। अरे चुप रहे यार, बात कर। ये था शिवपुर की कांसीराम आवास योजना के निवासियों का दर्द। बहुत से दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, अभाव है, वंचना है, त्रासदियाँ। इसके बावजूद भी यहाँ के नौनिहालों के होठों पर अभी एक हंसी आबशार सी कायम है, और शायद ये हंसी ही एकमात्र आखिरी उम्मीद है।